प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 3 में वर्णित कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक का हमने वाचन किया है और इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण भी हमने कर लिया है। आज हम इस कविता का प्रश्नोत्तर संबंधी भाग पूरा करने जा रहे हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि ने इस कविता में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का अनूठा चित्रण किया है। इस अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य से चित्रित इस कविता के प्रश्नोत्तर हम करने जा रहे हैं। लीजिए, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? जैसा कि हमने इस कविता के प्रथम काव्यांश में हमने देखा कि पथिक समुद्र के तट पर खड़ा है और समुद्र के तट पर खड़ा होकर वह प्राकृतिक छटा को निहार रहा है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। और उसके सामने नीला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान है। अब इसमें है कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। पथिक कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक इस काव्यांश के अनुसार घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि यह चाहता है कि वह बादल पर बैठ जाए और नीले समुद्र और नीले आसमान के बीच में सवारी करे, भ्रमण करे। पथिक समुद्र तट पर खड़ा होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति का जो ये अनुपम अपूर्व सौंदर्य उसके सामने बिखरा पड़ा है। नीचे नीला सागर है और ऊपर नीला आसमान है। इस सुंदरता के बीच, इस अपूर्व नीलाभ सुंदरता के बीच, जहां नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला गगन है, इसके बीच में कवि यह चाहता है, कवि का मन यह चाहता है कि वह बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच अंतरिक्ष में विचरण करें। इस प्रकार पथिक का मन नीले समुद्र और नीले आसमान के बीच में बादलों पर सवार होकर भ्रमण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? बिंब। बिंब का सामान्य अर्थ है शब्दों के द्वारा बनाए हुए चित्र। जब हम किसी दृश्य को देखकर उसका वर्णन शब्दों में करते हैं और उस शब्दों को सुनकर हमारे मन मस्तिष्क में भी इसी प्रकार का चित्र बनने लगता है, तो वह एक बिंब होता है। इसमें सूर्योदय वर्णन के लिए जो बिंब इस कविता के अंतर्गत आए हैं, उनके बारे में इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। कवि ने सूर्योदय वर्णन के लिए काल्पनिक बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने काल्पनिक बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने कहा है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर पर मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इस काव्यांश के अनुसार समुद्र के जल की सतह पर उदय होते समय सूर्य के दृश्य को लक्ष्मी जी के सोने से निर्मित महल का चमकदार कंगूरा कहा गया है। सूर्य की किरणों से स्वर्णिम हुए जल को कमला का कंचन मंदिर बताया गया है तथा समुद्र तल के जल पर फैले प्रकाश को जो सूर्योदय के समय लाल रंग का, सुनहरे रंग का, केसरिया रंग का जो प्रकाश फैला है समुद्र तल पर, उस प्रकाश को ऐसा बताया गया है मानो यह स्वर्ण की सड़क बना दी गई हो। आधे उदित हुए सूर्य के ये सभी बिंब कवि की सुंदरतम कल्पना को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी
मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और दूसरा जिसका आशय हमें स्पष्ट करना है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। तो इसका आशय इस प्रकार से है, सस्मित वदन, सस्मित का आशय है मुस्कुराते हुए वदन, मुख के साथ में जगत का स्वामी भगवान सूर्यदेव, सूर्यदेव मृदु गति से मंदिम मंदिम धीमी धीमी गति से आते हैं। तट पर खड़ा, और वे तट पर खड़े होकर के गगन गंगा के, आकाश गंगा के, अंतरिक्ष में छाए हुए तारों के और उस सुंदरतम दृश्यावली के जो गगन गंगा के रूप में दिखाई पड़ रही है, इसके मधुर गीत गाता है, इसके मधुरतम गीत गाता है। उस सौंदर्य से अभिभूत होकर, गगन गंगा के सौंदर्य से अभिभूत होकर जगत का स्वामी मधुर गीत गाता है। सायंकाल के पश्चात सर्वत्र जब अंधेरा छा जाता है तो तारे आकाश में चमक उठते हैं। जब जगत का स्वामी सूर्य अपनी लालिमा रूपी मुस्कुराहट होठों पर लिए धीरे धीरे वहां आता है, मधुर गति से जब वहां पर जगत का स्वामी आता है और समुद्र के जल में झिलमिलाती आकाश गंगा के सौंदर्य के धीमे और मधुर शब्दों में गीत गाता है, गीत गुनगुनाता है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का आशय हुआ। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन, मेरी भी ये इच्छा है, मेरा भी ये मन चाहता है कि मैं भी अक्षर बन जाऊं इस प्रेम कहानी का। मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी, अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। तो यह प्रेम कहानी, जो प्रकृति की प्रेम कहानी है, ये कितनी मधुर है, कितनी मनोहर है, मन को हरने वाली है, और कितनी उज्जवल है, कितनी शुभ्र है, कितनी धवल है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, मेरा भी ये जी करता है कि मैं भी इस प्रकृति का एक अक्षर बन जाऊं, बादल का टुकड़ा बन जाऊं, पानी की, समुद्र की एक लहर बन जाऊं, सूर्य की एक किरण बन जाऊं, और इस प्रकार से मैं भी इस प्रकृति की अनुपम छटा का बखान करूं, इसके बारे में पूरी दुनिया की बानी बन करके उनको बताऊं। कवि को प्रकृति में सर्वत्र एक प्रेम व्यापार चलता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति में कवि को ऐसा लगता है, आकाश में सूर्य के सम्मुख रंग बिरंगे बादलों की माला नृत्य करना, नीचे नीला समुद्र होना, ऊपर नीला आसमान होना, चहचहाते हुए पक्षियों का होना, हंसते हुए चंद्रमा का होना, सुंदरता और सुगंध बिखेरते हुए फूलों का होना, गर्जना करते हुए समुद्र का होना इत्यादि में प्रकृति की प्रेम लीला समाहित है। प्रकृति का यह गंभीर प्रेम सुख शांति देने वाला है। प्रकृति का जो यह प्रेम लीला का स्वरूप है, यह आत्मिक सुख प्रदान करने वाला है, यह अत्यंत सुंदर और पवित्र है। कवि यह चाहता है कि वह इस पावन प्रेम को अपनी वाणी में विश्व को सुनाए, जिससे वह प्रकृति में अंतर्निहित सच्चे प्रेम को समझ सके। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, कविता में किन स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। प्रकृति को मनुष्य के रूप में, यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि प्रकृति भी मनुष्य की तरह कहां कहां क्रियाकलाप कर रही है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, समुद्र ने सोने की सड़क निर्मित कर दी। यहाँ पर जो मानव सड़क बनाने का काम करता है, उस कार्य को रत्नाकर के द्वारा किया हुआ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के इसमें कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं और उनका क्या भाव है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। कविता में अनेक स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है।
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहां पर जो वारिद माला है, बादलों का जो समूह है या बादलों से निकली हुई जो बूंदों की लड़ियां है, वे रंग बिरंगे स्वरूप में आकर, रंग बिरंगे वेश को धारण करके, सूर्य के प्रकाश में सतरंगी प्रकाश को धारण करके सूर्य के सम्मुख नर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है। तो यहाँ पर भी बादलों द्वारा या बादलों से निकली हुई बूंदों का नर्तकी के रूप में नृत्य करना मानवीकरण किया गया है। रवि के यहाँ सूर्य को राजा और बादलों के समूह को रंग बिरंगे वस्त्रधारी नर्तकियां बताया गया है जो उसके सामने नाच रही है। सूर्य तथा बादलों का इसमें मानवीकरण हुआ है। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं रत्नाकर गर्जन करता है। जिस प्रकार से रत्नाकर गर्जन करता है, मनुष्य जैसे गर्जना करता है, उसी प्रकार से कहा गया है कि रत्नाकर भी, समुद्र भी जोरदार आवाज के साथ में गर्जना करता है। समुद्र का मानवीकरण है, समुद्र को तेज आवाज में गरजता हुआ कहा गया है। आगे के पंक्तियों में जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इन पंक्तियों में भी हमने देखा कि अंधकार तथा सूर्य का इसमें मानवीकरण हुआ है। अंधकार को, संसार को ढकते हुए तथा अंतरिक्ष की छत पर तारों को बिखेरते हुए चित्रित किया गया है। सूर्य को मुस्कुराते हुए, सस्मित बदन, जगत का स्वामी, बिल्कुल मुस्कुराते हुए ये सूर्य भगवान बिल्कुल धीमी धीमी गति से आ रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य को मुस्कुराते हुए, धीमी धीमी गति से चलते हुए तथा मधुर स्वर में गाते हुए दिखाया गया है। यह भी प्रकृति का मानवीकरण है, जिसमें सूर्य का मानवीकरण यहाँ प्रस्तुत है और अंधकार का मानवीकरण इन पंक्तियों में प्रस्तुत है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से मन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इन पंक्तियों में भी चंद्रमा, वृक्ष, पक्षी और फूल का मानवीकरण हुआ है। पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल भी आनंद से सांस ले रहा है, चंद्रमा भी हंस रहा है, अपनी किरणों को बिखेर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है और अपने हृदय की प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है। फूल और पत्तों से अपने शरीर को सजा लेना, इस प्रकार से चंद्रमा को हंसते हुए, वृक्ष को अपना शरीर पुष्प और पत्तों से सजाते हुए, पक्षी को चहचहाते हुए तथा फूल को सुख की सांस लेकर खुशबू और सौंदर्य बिखेरते हुए दिखाया गया है। ये सभी मानव जैसी ही क्रियाएं हैं, मानव जैसे ही क्रियाकलाप है। इनमें मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। प्रकृति का जो सुंदरतम दृश्य होता है, उसमें सागर तट पर खड़े होकर सागर को निहारना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब भी हम सागर तट पर खड़े होकर समुद्र को निहारते हैं, उसमें से गर्जना करता हुआ सागर का स्वर सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी लहरों को आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हुए देखते हैं, बड़ी लहरों का हमारी तरफ तट की तरफ आने को देखते हैं और उसके पश्चात वापस लौट जाने को देखते हैं, उसमें मछुआरों को देखते हैं, उसमें छोटे और बड़े विभिन्न प्रकार के नाव, नौका और यानों, वायु जलयानों को देखते हैं, तो हमें बहुत ही सुखद एहसास होता है। तो आइए इसके उत्तर में हम लिखेंगे, प्रकृति में समुद्र का अनुपम सौंदर्य होता है। समुद्र को देखने पर हमारे मन में अनेक भाव उठते हैं। पहला भाव तो यही उठता है कि यह समुद्र बहुत विशालकाय है, बहुत विस्तृत है, बहुत महिमामय है, इसका नाम रत्नाकर है, इसका नाम जल निधि है। इसका इस प्रकार से उसकी विशालता और उसकी विस्तृत जलराशि की ओर हम आकर्षित होते हैं। समुद्र को देखकर हम उसकी विशालता और उसकी विस्तृत जल राशि से आकर्षित होते हैं। उसके अंदर उठने वाली ऊंची नीची गर्जना करती हुई एक के बाद एक तट की ओर आती हुई लहरें हमें
रोमांचित करती है, बहुत ही सुखद एहसास कराती है। वे हमें बहुत सुंदर लगती है। सूर्य के प्रकाश में चमकीला सागर जल भी हमें अच्छा लगता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर पड़ता है तो उस पानी पर जिस प्रकार के बिंब, जिस प्रकार के दृश्य हमें दृष्टिगत होते हैं, वे भी हमें बहुत मनोरम, बहुत सुखद और बहुत आकर्षक लगते हैं। किंतु रात के अंधेरे में ये भयावह भी प्रतीत होता है। समुद्र को देखकर जिज्ञासा का भाव भी हमारे मन में उठता है। उसकी विस्तृत जलराशि के बारे में हम जानना चाहते हैं। समस्त नदियों का जल अपने में ग्रहण करके भी समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता। समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता। आखिर क्यों और कैसे वह ये सब कर पाता है, ये सब भी हम जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि समुद्र में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, उनका पोषण किस प्रकार से होता है, उनको किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए भोजन मिलता है, श्वास मिलती है, ऑक्सीजन और जो प्राणवायु है वो उनको किस प्रकार से प्राप्त होती है, समुद्र से कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त होते हैं। हमारे मन में यह भी भाव उठता है कि इस सागर की गहराई कितनी है और इसका जल खारा क्यों है। नदियों का मीठा पानी जब उसमें आकर के मिलता है, उसके बावजूद भी इस समुद्र का जल खारा क्यों होता है। भारतीय शास्त्रों में सागर को देवता क्यों माना जाता है? क्या इसीलिए कि समुद्र में जल ही जल है और जल जीवन की आवश्यकता है, आवश्यक तत्व है जीवन का जल। समुद्र से अनेक पदार्थ तथा जीव जंतु प्राप्त होते हैं तथा हमारे बहुत ही उपयोग में आते हैं, बहुत काम में आते हैं। समुद्र की प्राकृतिक सीमा हमारी सुरक्षा करती है। समुद्री मार्ग से यात्रा करके हमारे व्यापारी धन कमाते हैं। इस प्रकार समुद्र हमारी कई प्रकार से हमें जीवन में सुविधाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह समुद्र को देखकर हमारे मन में अनेक विचार उठते हैं और अगर हम इन बातों को संक्षेप में कहें तो हमारे मन में जिज्ञासा का भाव, आश्चर्य का भाव, भय का भाव और प्रशंसा का भाव प्रमुख रूप से उठता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करें। प्रेम के बारे में चर्चा करने के लिए जब कहा जाता है तो उसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। प्रेम के विभिन्न रूप हैं। आत्मा और परमात्मा का प्रेम, जीव और ब्रह्म का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम, उपासक और आराध्य का प्रेम। इस प्रकार ये सभी प्रेम आध्यात्मिक प्रेम के अंतर्गत आते हैं। सांसारिक या भौतिक प्रेम के भी अनेक रूप हैं, जैसे जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों, नदियों, पर्वतों आदि के प्रति हमारा मानवता से भरा प्रेम भाव। पति और पत्नी के बीच प्रेम को दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। स्त्री पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण भी प्रेम ही है। प्रेमी और प्रेयसी का प्रेम इसी प्रकार का है। इनमें वासना नहीं बल्कि पवित्रता होती है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। संसार में एक प्राणी को दूसरा अच्छा लगे, वह उसका हित चाहे, यह भी प्रेम का ही एक रूप है। हमें कोई अपना लगे, अच्छा लगे, सुखद लगे, सुखकर लगे, आत्मीय लगे, तो वह भी प्रेम का ही एक रूप है। मित्र मित्र का आपसी प्रेम इसी प्रकार का है। भाई बहन, परिवार के सदस्य, माता पिता के प्रति प्रेम उच्च कोटि का प्रेम माना जाता है। बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, स्नेह तथा माता पिता का संतान के प्रति वात्सल्य का भाव सभी रूपों में सुंदरतम होता है। तो इस प्रकार प्रेम को सुखद भाव के द्वारा निरूपित किया जाता है और जिसमें सत्य और सुंदरता निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़कर ही हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है, हमारा जीवन
बेहतर बन सकता है। यदि हम प्रकृति के विपरीत आचरण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही दुखदायी होता चला जाएगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम हमारा उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे। वर्तमान सभ्यता मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जाती सी प्रतीत हो रही है। इससे जीवन अप्राकृतिक सा हो गया है। मनुष्य का रहन सहन, खान पान, आदतें, पहनावा सब प्रकृति के नियमों के विपरीत होती जा रही है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि रात में देर तक जागना तथा सुबह देर तक सोना प्रकृति के विरुद्ध है, जो वर्तमान सभ्यता की ही देन है। डिब्बे में बंद भोजन, जिसे जंक फूड कहा जाता है, को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर माना जाता है। कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए रसायनों का प्रयोग भी अप्राकृतिक ही है। प्रकृति में हम बहुत सारे रसायन डालकर और बहुत सारे इस प्रकार के कीटनाशक डालकर जो खाद्य तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, वह भी प्राकृतिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर ही सिद्ध होता है। यह सब वर्तमान सभ्यता की देन है। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जैसे भवनों का निर्माण करते समय हमारे पार्क और खुले स्थान छोड़ें, ऐसे स्थान छोड़ें जहां पर हम पेड़ लगा सकें, वृक्षारोपण कर सकें। तो मकान बनाते समय हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण प्राप्त होता रहे। उनमें वृक्षारोपण भी करें। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाएं। सड़कों के किनारे हमें वृक्ष लगाने चाहिए। उचित स्थानों पर वृक्षारोपण करें तथा वन उपवनों में वृक्षों की सुरक्षा करें। प्रकृति का हम बहुत भला करेंगे, जो प्रकृति हमारा भला करेगी यदि हम इस प्रकार प्रकृति का सहयोग करेंगे। तो पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करें। विभिन्न प्रजाति की जो चिड़ियाएँ हैं, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे हैं, ये हमें प्रकृति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं विभिन्न प्रकार से, तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करें। जंक फूड इत्यादि से यथासंभव बचना चाहिए। रसायनों का प्रयोग कृषि कार्यों में, कृषि उत्पादनों में यथासंभव कम से कम करना चाहिए। वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को भी रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार के सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सौर बैटरियां और अलग प्रकार के जो उपाय हैं, उनको प्रयोग में लेना चाहिए। खुली हवा और धूप का सेवन करना चाहिए। पैदल चलना चाहिए और रात में यथासंभव खुली हवा में सोना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य और हमारे शरीर में प्राणवायु का बेहतरीन संचार हो सके। इस प्रकार के उपाय अपना करके हम प्रकृति के साथ सहयोग कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 3 में वर्णित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक के प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ इस वीडियो में देखा। इनके उत्तर हमने अच्छे से समझ लिए हैं और परीक्षा में हम इन उत्तरों को, इनमें इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को हम पूरे धैर्य से और स्पष्टता के साथ में लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमें श्रेष्ठतम अंकों की प्राप्ति हो सकेगी। अगले वीडियो में हम पाठ संख्या 4 पढ़ने जा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पाठ वे आंखें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।